सैनी साहब को आप मुख्यमंत्री हो या विनोद राणा मुख्यमंत्री है, ये जन्नत की जनता पूछना चाहती है। एक छोटी सी बात पकड़े, जन्नत में राजनीति हो रही तो मूंग बो रहा है, क्या ही खेती कर रहा हूं। हजारों करोड़ रुपए इतने राजनीति पे कमा लिए, इनका पानी मांगना है राजनीति दिखे। जन्नत गांव की पानी की मांग को लेकर के अपनी जिंदगी को दांव पर लगा करके कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठे हमारे 500 योद्धा, विभिन्न खाप संगठनों से व किसान संगठनों से आए हुए सभी साथियों, मेरे सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, और इस धरने का बहुत बड़ा सफल नेतृत्व कर रही है हमारी कमेटी। और हमारे बीच में मनोरंजन के साथ साथ समाज की बातें बताने वाले समाज के प्रचारी भाई ईश्वर चैतन्य साथियों। कोई बहुत लंबी चौड़ी बात कहने के लिए महीनों तक जब आंदोलन चल रहा है, सारी बात कह दी जाए। आज बड़ा दुर्भाग्य है कि 80-80, 81-81 साल के बुजुर्ग एक गांव की मामूली सी छोटी सी मांग को लेकर के अपने जीवन की आहुति देने के लिए बैठे हैं, मगर सरकार की संवेदनाएं मर चुकी है। सरकार तानाशाही पे उतर आई। साथियों, आज से 2-3 दिन पहले लगभग 3-4 मैसेज मुख्यमंत्री कार्यालय से थे। कभी कोई विधायक कहता था कि मैं मुख्यमंत्री के साथ आपकी मीटिंग करवा दूंगा। एक 80 का बहुत पुराना आरएसएस का साथी वो कहता था मैं मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करा दूंगा। और जब इस गांव ने कहा कि भाई हमें किसी बिचौलिए ने लेकर के प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री से बात करना चाहते हैं, अगर कोई मुख्यमंत्री मीटिंग के लिए बुलाए तो प्रशासन के थ्रू बुलाए, ओड़े बात चुप होगी, डेडलॉक बन गया। इसका मतलब यह था कि वो बातचीत के लिए जो रास्ता था वो अच्छा नहीं था। मैं एक बात पूछना चाहता हूं 80 के प्रशासन से, डीसी से, एसपी से, जब दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़ जाए, जब एक ही चीज के लिए दोनों डिमांड करने लग जाए, तो उस डेडलॉक को तोड़ने का काम किसका है? आप किस बात की तनख्वाह लेते हैं? जब जनता की डिमांड और एक यहां का विधायक आमने सामने है, तो प्रशासन का फर्ज बनता है कि जन्नत गांव की कमेटी को लेकर के मुख्यमंत्री के सामने पेश करें, उनके साथ बात करवाएं, आमने सामने बैठ करके जब जन्नत की कमेटी ये बताएगी जो आपका विधायक हमारे को लाइन प्रस्तावित कर रहा है उसके अंदर क्या कमी है, तब मुख्यमंत्री का समझ में आओगी। दूर दूर तक तो बोलना बड़ा सुथरा इलाका है, जन्नत गांव में तो पानी मांगा था, हम पानी देने लग रहे, लेकिन न्यूज़ों को नहीं बताना उड़ता है। कई साल तक लाइन चल रही थी, अगर वह लाइन कामयाब होती तो ये पागल थे कि विधायक हंसी दो चीज जन्नत गांव के साथ दो चीज छड़ कर रहा है। एक तो इनको पागल घोषित कर रहा है और एक इनको उपद्रवी घोषित कर रहा है। अगर वो लाइन कामयाब थी तो ये पागल नहीं थे कि 40 डिग्री टेम्परेचर में रोड के किनारे बैठ के आते। लेकिन इनका चाह नहीं है, ये उपद्रवी लोग नहीं है, ये प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। इस क्षेत्र का सबसे नरम और पंचायती कामों में नाम है जन्नत का। अगर आपकी बात जायज होती तो पहले दिन मान लेनी थी। जब आमने सामने बैठा जाता तब पता चलता है। मेरी 80 के प्रशासन से प्रार्थना है भाई, अपनी ड्यूटी निभाओ।
काम है किसी का। अगर कोई अफसर अपनी ताकत रखता है, वो किसी विधायक की गुलामी नहीं करता, वो सीधी अपनी ड्यूटी निभाता है और मुख्यमंत्री कार्यालय को सही रिपोर्ट भेजता है। एसपी का तो कहना है कि है बस ड्यूटी पर आए 2 तो मर्डर हो लिए। एसपी तो बड़ा सुथरा था, पहला ही ठीक था। हर रोज आशी के अंदर नंगा नाच किया जाता है, फरियादियां मांगी जाती है, व्यापारी को तंग किया जाता है, सरेआम गोलियां चलाई जाती है। कहां का प्रशासन है? ये प्रजातंत्र है। एक छोटी सी बात पकड़े, सेनेट में राजनीति हो रही तो मूंग बो रहा है, क्या ही खेती कर रहा था। हजारों करोड़ रुपए इतने राजनीति पे कमा लिए, इनका पानी मांगना है राजनीति दिखे। राजनीति का मतलब वो होता है जो राज की नीति से कोई भी चीज फैसला प्रभावित होना हो, उसे न राजनीति कहे। पानी मांगना भाई राजनीति है, बिजली मांगना है राजनीति है। और अभी एक हरियाणा सरकार ने जो फैसला कराया सीआईडी सिक्योरिटी के माध्यम से, मैं मुख्यमंत्री को वो बात बताना चाहूंगा। हाँ, आप इस धरने के ऊपर नोटिस भेजोगे, भाई तेल की कमी आ रही है, ईश्वर गाने ना गाया कर, तेल लग गया ईश्वर के गाने गाने में। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सोना ना खरीदो, विदेश की यात्रा ना करो, और अगले दिन अगला भगत 5 देश की यात्रा करता है। अगले दिन आप खाओ जलेबी, मारा गुड़ में भी रोला। मुख्यमंत्री कहता है कि सभाएं ना करो, मुख्यमंत्री कहता है रैलियां ना करो, प्रदर्शन ना करो, क्योंकि तेल की कमी है। मैं मुख्यमंत्री जी आपसे बताना चाहता हूं, 3 आंदोलन हम लड़ चुके। एक आंदोलन हमारा पानी का चला हुआ है, दूसरा आंदोलन हम हाथी में लड़ने जा रहे हैं और भिवानी में लड़ने जा रहे हैं, मनीषा बेटी का आंदोलन, उसका न्याय दिलवाने के लिए। तीसरा आंदोलन है पूरे हरियाणा प्रदेश का जो तीसरा हिस्सा पानी में डूब गया था, आपने उसका पक्का प्रबंध नहीं किया, ना किसानों को मुआवजा दिया, हम वो लड़ने जा रहे हैं। और 9,82,000 एकड़ इस हरियाणा प्रदेश की सेम से भूमि खराब होगी, हम उसका आंदोलन लड़ने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं ये आंदोलन ना लड़ा तो ये काम कर दे, चाहे तेल की कमी हो और चाहे तेल रोड पाट दो, हम तो कर देंगे और काम में बेरा नहीं। और नहीं तो अगर तेल का बहाना लेकर के आप एक घोषित इमरजेंसी लगाना चाहते हैं, अगर आप किसान की आवाज दबाना चाहते हैं, आज ही अभी उमरा गांव में हम उस कानून की पर्चियां जला करके विरोध करेंगे जो कल कैबिनेट ने फैसला लिया। उमरा गांव में अभी करेंगे 3 बजे। यहाँ की कमेटी से भी मेरी प्रार्थना है भाई, आप इस पे भी चर्चा करना, विचार करना। और एक बात और भाई लीला कह रहा था कि थोड़ा ठंडा पड़ तो नहीं आ गया, जो करिए सोशल मीडिया ने हर रोज एक नई चीज टोया करे, नहीं उस पर घड़े टेक ले, धरना भी एक नई चीज मांग करे। ये बूढ़े तो बिठा दिए, लेकिन हर तीसरा चौथा दिन एक इवेंट होना चाहिए, चाहे सिर के बाल मुंडवाने हो, समझ गए, चाहे प्रदर्शन करना हो रोड पे। और मेरी प्रार्थना है 1 या 2 दिन में ही फैसला आपने करना। मैं एक सुझाव दे रहा हूं, मोदी ने एक बार थाली बजवाई थी नहीं सारे देश में, एक बार उस मोदी को तो याद दिवा दो, थाली बजा के तड़का दुआओ, परसों दुआओ। एक बार सारी लोग आइया तो थाली लेकर आए तो कोड़े तक तो ले जाओ, कम से कम न्यू बेरा कटा बेशरम आदमी, हमने तो झूठी बजवाई थी, हम वास्तव में तंग कर दिए। टोकनी तो बच नहीं रही होगी, नहीं सर तो अच्छी तो टोकनी थी क्योंकि पानी चाहिए था। पानी टोकनी तो मेरी सिमना गन खरीए वो लेके ले रही हो, टोकनी ले रही हो, फिर तो टोकनी ले आइयो पर तड़का परसों कमेटी वाले जो भी निर्णय करा उसे टोकनी बजाओ, इनका शादी हमारी खाली है और बेशरम ये खाली है, में पानी चाहिए और पीने चाहिए।
मेरी सीआईडी सिक्योरिटी के साथियों से प्रार्थना है, हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री की संवेदनहीनता के खिलाफ है, खिलाफ। पहला हमने सोचा ने हरियाणा पानी द्वारे हरियाणा तो हो गया हमारा डोका ओट लानिया, उसकी चलेगी तो पानी नहीं मिलता और जनता की चलेगी तो पानी मिलेगा। सिर्फ इतनी लड़ाई जारी है। हम मुख्यमंत्री ने सोचना है आप प्रदेश की जनता के साथ हैं या एक विधायक के साथ। आप प्रजातंत्र का असल मायने जानते हैं या किसी विधायक का द्रोह? सैनी साहब आप मुख्यमंत्री हो या विनोद हरियाणा मुख्यमंत्री है, ये जन्नत की जनता पूछना चाहती है, ये लोग पूछना चाहते हैं। आप बड़े खिजा करो नहीं डम्मी सीएम कहते हैं। अगर आप जन्नत गांव को पानी नहीं दे सकते तो 100% डम्मी सीएम आप, डम्मी आपके फैसले आप नहीं कर सकते, फिर कोई और फैसले करता है। और अगर आप में मादा है, आप अपने पैरों पर खड़े हो, आप वास्तव में फैसले लेने वाले सीएम हो, तो जन्नत गांव की कमेटी को बुला करके आमने सामने बिठा ले, उड़ा बिठा ले और उससे पूछ इनको पानी क्यों नहीं देता। वो कहता है जन्नत गांव की कमेटी वहीं बैठ करके जो आप प्रपोजल दे रहे उसको कमी गिनाएगी सामने और ये बताएगी कि अगर ये लाइन लेते तो हमारा पानी नहीं आएगा, अगर वो लाइन देते हो तो हमारा पानी क्यों नहीं आएगा, और इस लाइन में तय अगर पी लाओ तो हमारा पानी क्यों आएगा। ये सारे सवालों का जवाब कमेटी मौके पे देगी। दूर बैठ कर बदनाम करते हो आप आंदोलन को, सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए। एक नए 2-3 सौदे छोड़ रखे, गांव वाले बच के रहियो भाई। जब से अनशन चल रहा है, मैं बता के भी गया था साथियों को, आपके खिलाफ अब साजिशें रचने शुरू होंगी, क्योंकि उनको पता है इनकी जान इतनी सस्ती नहीं है। ये प्रदेश के नागरिक है, अगर इनका कुछ बिगड़ गया तो सारा हरियाणा जवाब ले लेगा। अब आपके खिलाफ साजिशें रची जाएंगी और मेरी गांव से ही प्रार्थना भाई, लगातार सुबेरे शाम एक मीटिंग सुबेरे होनी चाहिए, एक मीटिंग शाम, पूरे धरने की समीक्षा, हर रोज अच्छी और माड़ी सारी खबरों की समीक्षा। हमने हर तरह से अपडेट लेना, कहीं पर भी हम मात ना खा जाए, क्योंकि बिल्कुल ऐन मौके पर हमारा आंदोलन है। इसके बाद बहुत लंबा समय नहीं बच रहा। ईब तो भाई कड़ लगनी है, लेकिन आप कड़ लाया करना, अपनी आदत जीतने की है, या याद रखियो हार ना जाइयो। हम कभी हारे नहीं, ये कभी जीते नहीं, हम कभी हारे नहीं, क्योंकि हम ईमानदारी से लड़ने वाले लोग हैं। और ये हमेशा हर चीज में साजिश ढूंढते, जाति ढूंढते, धर्म ढूंढते और गांव में फूट डालने की बात करते हैं। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात नहीं, मैं माफी चाहूंगा। दोबारा फिर सीआईडी सिक्योरिटी के माध्यम से एसपी डीसी मेरे एसी में बैठने के नहीं होंगे मेरे भाई। वो इस किस्म का अगर डेडलॉक हो जाए तो तोड़ने का काम प्रशासन का होता है। यही पता चलता है अफसर काबिल है या ना काबिल है। एड़े मेरा पटेगा अफसर काबिल है ना काबिल है। धन्यवाद सर।